हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। तो यार पिछले वीडियो देख करके आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि हमने कनाडा में एक घर खरीदा है। अब तक हमने 2-3 वीडियो ऑलरेडी बना दिए हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, मतलब थोड़ी बहुत टेक्निकलिटी भी हमने बताई थी उसमें, फर्स्ट टाइम होम बायर एंड ऑल दोस थिंग्स। तो शायद आपने वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आएगा किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। आज हम बताने वाले कि हमने क्या किया, फुल ऑन एक्सपीरियंस हमारा कैसा रहा, हमने किन किन चीज़ों का ध्यान रखा, वो छोटी छोटी चीज़ें जो आपकी हेल्प कर सकती हैं बिफोर यू बाय अ हाउस, और थ्रू आउट प्रोसेस में हम कैसे कहाँ से कहाँ तक पहुंचे वो भी आज बताने वाले हैं। तो बिना किसी रुकावट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boy. सो पहला पॉइंट है आपका कि आपको अपना माइंड मेकअप करना होता है। माइंड मेकअप करने से मतलब है कि आपने घर तो ले लिया है, ठीक है, आप ये सोचते हो कि यार घर ले लिया, लेकिन घर लेने के साथ साथ बहुत खर्चे आते हैं जो हम पहले निगलेक्ट कर देते हैं और बाद में फिर हम फंसते हैं। एग्जैक्टली तो मतलब हमारा ये था कि घर तो लेना, चलो भाई हम तैयार हैं घर लेने के लिए, हमने माइंड मेकअप कर लिया। बट इट इज नॉट जस्ट अ मॉर्गेज पेमेंट। सिर्फ आपकी मॉर्गेज मतलब होता है हाउस लोन, सिर्फ मॉर्गेज की पेमेंट से जो आप पे करते हो उसके साथ साथ आप मेंटेनेंस भी पे करते हो। मेंटेनेंस इन द सेंस दैट अगर आपकी मेंटेनेंस ऐसे कि हमने पहले बताया बहुत तरह घर होते हैं, होता है फ्री होल्ड, एक होता है मेंटेनेंस है तो आप वो पे करते हो। मेंटेनेंस नहीं है तो बाकी खर्चे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर बिल हो गया, आपका उसके साथ साथ गार्बेज पिकअप का अलग पेमेंट जाती है, और प्लस अगर मान लो घर में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको रिपेयर करानी है। अभी अगर आप रेंट पे रह रहे हो तो आप सिर्फ वो रेंट देते हो मंथली एंड यू आर डन। कुछ भी प्रॉब्लम है आप ओनर को बोलते हो या फिर मैनेजमेंट को बोलते हो अगर आप किसी अपार्टमेंट या कॉन्डो में रह रहे हो। बट जब आपकी खुद की प्रॉपर्टी है, एक नल भी खराब होता है ना भाई साहब, तो वो आपको खुद कराना पड़ता है। देयर इज नोबडी गोइंग टू डू दैट। और हम जानते हैं कि लाइक कनाडा में इंडिया जैसा सिस्टम नहीं है कि आप 200-300 रुपए देकर आपने नल ठीक करवा लिया। एग्जैक्टली यहाँ पे जो पे करना पड़ता है अच्छे नहीं कर पाते हैं। हाँ, बिकॉज प्लम्बर का खर्चा यूजुअली बता रहा हूँ, आप नॉर्मल एक खर्चा जो होता है प्लम्बर विजिट करने का $300 से $500 सिर्फ वो विजिट करने का लेते हैं, चेक करने के लिए प्रॉब्लम क्या है। थोड़े बहुत काम अगर खुद कर सकते हो आप बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कुछ थोड़ा सा बड़ा या मेजर होता है तो आपको बुलाना पड़ता है उसके जो टेक्निकल जो भी मतलब बंदा है जो उसको कर सकता है, भले वो प्लम्बर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, या फिर रूफिंग करानी है, डर्ट क्लीनिंग करानी है, बहुत सारी चीज़ें हम खुद नहीं कर सकते हैं, तो वो खर्चे भी साथ में आते हैं। ये खर्चे रोज़ नहीं होते हैं, बिल्कुल सही है, बट जो आपका मेंटेनेंस का खर्चा यानी कि आपकी वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और ये सारे खर्चे ये आपके हर महीने होते हैं। इवन आपकी ग्रास कटिंग वगैरह भी होती है, आपकी स्नो शवलिंग भी होती है, वो सब भी इंक्लूड होता है। आप इक्विपमेंट्स तो लाओगे, राइट? इक्विपमेंट के साथ साथ अगर स्नो है तो आपको पहले सॉल्ट डालना पड़ता है ताकि जितनी स्नो हो, जितनी घुल जाए उतना अच्छा है, बट इवेंचुअली बहुत ज्यादा हैवी होती है, आपको शॉल करना पड़ता है। समर्स में आपको घास कट करनी होती है, तो ये सारे काम आप खुद करते हो, उसके टूल्स भी आप खरीदते हो, तो ये सारे खर्चे एडिशनल होते हैं। तो सबसे पहले अपना माइंड मेकअप करें दैट यू आर रेडी फॉर दिस, और कोई डरने की बात नहीं है, बहुत लोग करते हैं, हम भी आगे करेंगे, बट मेक श्योर दैट यू आर रेडी, एंड इफ टू पीपल आर बाइंग और इफ यू आर बाइंग विद योर फ्रेंड्स और व्हाटएवर, मेक श्योर यू ऑल आर रेडी टू टेक केयर ऑफ दैट। और गाइस जो दूसरा पॉइंट आता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट चेक योर फाइनेंसेस। इसका मतलब आपकी इनकम कितनी है, इनकम के साथ साथ आपके मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं। यू वोंट बिलीव, मैंने और अर्शमा ने, हम लोगों ने लिटरली बैठ करके जॉट डाउन किया है पेपर में कि हमारा मंथली इतनी सैलरी आ रही है दोनों की, उसके बाद हमारा रेंट पे इतना जा रहा है, फिर हमारा फूड का इतना एक्सपेंस है, हमें अगर बेसिक शॉपिंग करनी होती है उसके ये खर्चे हैं, साथ साथ जो हम ट्रांसपोर्ट या ट्रैवल करते हैं गैस का खर्चा हो गया, या फिर बस का एक्सपेंस हो गया, वो भी नोट डाउन किया हमने। एंड एट द सेम टाइम ये ऐसा नहीं कि एक ही दिन में हो गए सारे कैलकुलेशन, हमने एक साल से हम ये प्लान कर रहे हैं, हमारे पास कितनी सेविंग है, कितना हमें और सेव करना है, कितना शॉर्टफॉल है, ये सब कुछ करना पड़ता है। और मैं ये रेकमेंड करूँ कि अगर आप घर लेने का प्लान कर रहे हो तो मेक श्योर यू हैव दिस कैलकुलेशन, बिकॉज एट द एंड आपको समझ में नहीं आता कि आपके एक्सपेंसेस में कितना डिफरेंस आ रहा है और कितना आप जोड़ पाओगे। एंड साथ ही साथ हम सब जो भी स्टूडेंट्स आते हैं, जो भी इमिग्रेंट्स होते हैं, हम सब कहीं ना कहीं अपने लाइक फैमिली को हम कुछ ना कुछ मनी भेजते हैं बैक होम में, एंड विच इज़ वेरी नॉर्मल। सो उसको भी नोट डाउन करो, क्योंकि हम पैसे भेज देते हैं, ये हमें पता है कि हमें हर महीने करना है, या जैसे भी आप लोग उस चीज़ को मैनेज करते हो, बट उसको भी नोट डाउन करो कि हाँ ये इतना अमाउंट तो मुझे कैसे भी करके वहाँ भेजना ही है, तो ये आप अपने उसमें इंक्लूड ही मत करो, ये आपके अलग अमाउंट है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो हम ध्यान नहीं रखते हैं। हमें भी थोड़ा सा हुआ था शुरुआत में, बट फिर हमने उस चीज को तुरंत ही पकड़ लिया था कि हाँ यार ये भी एक अमाउंट है, चाहे हम $100, $200, $300 भेज रहे हैं, इंडिया के हिसाब से वो काफी बड़ा अमाउंट है, यहाँ हम इस तरीके से भेज देते हैं, बट वो भी बहुत फर्क करता है, तो उसको भी नोट डाउन करो। एंड इट्स नॉट कि मतलब आप मंथली भेजते हो सपोर्ट के लिए, बिकॉज लाइक
पेरेंट्स आर केपेबल ऑफ डूइंग देयर थिंग्स, ऑफ कोर्स फैमिली है बैक होम, आपके ब्रदर सिस्टर सब लोग हैं, मैंने सब कुछ हो रहा है, बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक मोस्ट ऑफ अस, मतलब मैं जितने फ्रेंड्स को जानता हूँ सब लोग वो सिर्फ इसलिए बेसिस पे उन्हें लगता है कि यार इफ आई एम अर्निंग आई नीड टू गिव समथिंग बैक टू माय फैमिली, या फिर किसी भी चीज़ के लिए। बहुत सारे लोगों की प्रॉपर्टी बैक होम भी होती है तो उसके भी मॉर्गेजेस जा रहे होते हैं, उसके वो भी पैसे भेजते हैं, इन्वेस्टमेंट होते हैं, उनके नीज हैं, नेफ्यूज हैं, बच्चों के लिए गिफ्ट कुछ भी है, आप अगर वो भी पैसे भेज रहे हो विच इज अ गुड थिंग, बट हैव दैट इनटू द कैलकुलेशन एज वेल, क्योंकि वो भी एक आपके जो मंथली अर्निंग है, इनकम है, उससे ही जा रहा है। तो मेक श्योर कि ये भी आप ध्यान में रखें कि आपको कितने पैसे हैं, कितने जोड़ने हैं, कितने खर्च होते हैं, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और गाइस जो तीसरा पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हमने जब हमें पता था कि हमें घर लेने में भी 90 डेज से ऊपर है तो हमने आरएसपी में भी कंट्रीब्यूशन कर लिया था बेस्ड ऑन आवर कंट्रीब्यूशन लिमिट। तो क्योंकि 90 डेज में आप जब पैसा निकालते हैं फर्स्ट टाइम होम बायर में तो आप उस पर टैक्स नहीं लगता है, साथ ही साथ जब आप कंट्रीब्यूट करते हो तो आप उस साल की इनकम टैक्स में वो पैसे बचा लेते हो। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान रखिए। तो अगर आपका प्लान है कि आपके पास 90 डेज हैं एटलीस्ट, आप एक साल पहले से भी डाल सकते हो, बट एटलीस्ट 90 डेज पैसे होने चाहिए आरएसपी अकाउंट में टू हैव द फर्स्ट टाइम होम बायर बेनिफिट, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है। अगर नहीं देखा तो लास्ट वीडियो जाकर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा फर्स्ट टाइम होम बायर क्या है और वो सारी चीज़ें। तो ये भी एक बड़ा अच्छा पॉइंट है कि मेक श्योर आप आरएसपी का भी ध्यान में रखें अगर 90 डेज से ज़्यादा आपके पास है तो। सो एक टाइम ऐसा भी आया था कि हमें जब लग रहा था सिटी में घर लेना इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम सब यहाँ का मार्केट जानते हैं। हम बाहर भी गए थे, हम किचनर गए, हम वाटरलू गए, हम कैम्ब्रिज गए, बट ये हुआ कि चलो यहाँ घर ले लेते हैं। बट उसके बाद हमें पता चला कि हम फर्स्ट टाइम होम बायर का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे अगर हम उस घर में रह नहीं रहे, क्योंकि हमारा ये था कि हम रहे यहाँ लें और वहाँ हम रेंट पे चढ़ा दें या कैसे भी। हमने वही सोचा था कि भाई ले लेते हैं, रेंट पे चढ़ा लेंगे, एक अपने पास प्रॉपर्टी हो जाएगी, बाद में बेच के इन फ्यूचर यहाँ पे कुछ ले लेंगे। हम गए भी, देखा भी हमने, सब कुछ हो गया कि भाई चलो ले लेते हैं। बट देन वी गॉट टू नो कि अगर आप उस घर में नहीं रह रहे हो, फर्स्ट टाइम होम बायर बेनिफिट लेना है तो आप नहीं ले सकते अगर आप उसे रेंट पे उठा रहे हो, क्योंकि वो फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मानी जाती है। तो इसलिए हमने फिर वो प्लान भी ड्रॉप करा एंड फिर हमने कहा भाई आप जो भी है यहीं लेना है। तो मेक श्योर करें कि अगर आप नहीं लेना चाहते हैं सिटी में, नहीं ले सकते बिकॉज ऑफ ये पॉकेट, बिकॉज सबका बजट अलग अलग होता है, इसमें कोई बुरा सोचने की या बुरा मानने की जरूरत नहीं है कि किसी और ने कुछ लिया हम कुछ और ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं सोचना आपने। अगर आपके बजट में नहीं है, आप कहीं और ले रहे हैं, तो बस एक चीज़ ये ध्यान रखिए कि फर्स्ट टाइम होम बायर बेनिफिट आप नहीं ले सकते। एंड अगेन अगर नहीं पता फर्स्ट टाइम होम बायर बेनिफिट क्या है या उसके बेनिफिट क्या क्या होते हैं, पहला वाला वीडियो देख लीजिए, लिंक भी ऊपर आपको मिल जाएगा और नीचे भी लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा वो क्या है। तो ये पॉइंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका हमने ध्यान रखा और फिर हमने सिटी में लिया। फुल बंगलो नहीं ले पाए, सेमी डिटैच नहीं ले पाए, टाउन हाउस ही सही, बट वी गॉट समथिंग इन द सिटी। और आप लोग कहीं भी ले सकते हैं, इट जस्ट आपको वहाँ रहना पड़ेगा टू गेट द बेनिफिट ऑफ फर्स्ट टाइम होम बायर। एग्जैक्टली, बाकी आप लेके रेंट पे कहीं भी चढ़ा लो, दैट इज अप टू यू, बट देन ये बेनिफिट नहीं मिलता है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज हैव योर फ्लेक्सिबिलिटी। इसका क्या मतलब है कि जब हमने घर देखना स्टार्ट किया था तो हमने एक गलती करी थी। वो गलती ये थी कि हम एक चीज में बिल्कुल स्टक हो गए थे कि हमें हमें डिटैच ही चाहिए या हमें सेमी डिटैच ही हाउस चाहिए। तो उस चक्कर में हमारे हाथ से चीजें निकलती चली जा रही थी। हमने अभी टाउन हाउस लिया है, आप सब जानते ही हो वो चीज, और हम बहुत खुश हैं उस चीज में। बट स्टिल ये हमारी एक छोटी सी प्रॉब्लम थी या गलती थी कि हमने बिल्कुल ही वो हो गए थे कि नहीं यार हमें तो यही चीज चाहिए, हमें तो वही चीज चाहिए। बट ये आप काम मत करो, आप लोग इस चीज का अपना दिमाग खोल के रखो कि हर चीज के लिए फ्लेक्सिबल रहो। ये नहीं मिला तो ये देखेंगे, ये नहीं तो ये देखेंगे। तो इससे आपके पास एटलीस्ट ऑप्शंस रहेंगे। हमारे पास ऑप्शंस बहुत कम होते चले गए थे, तो ये हमारी गलती थी। क्योंकि पहले ये था जब हमें डिटैच ही लेना, हमारे बजट में डिटैच नहीं था। उस टाइम पे हमें सेमी डिटैच मिल सकता था उस बजट में, लेकिन हम स्टिक रहा है कि बंगलो ही लेना है, डिटैच लेना है, ब्ला ब्ला ब्ला, सिंगल हाउस लेना है, व्हाटएवर। हमारे हाथ से सेमी डिटैच भी निकल गया, डिटैच हमारे बजट में था ही नहीं। एट द एंड हमको फिर टाउन हाउस देना पड़ा। बट फिर हमें समझ में आ गई थी एक चीज़, बहुत लेट समझ में आई, बट इवेंचुअली हमें एटलीस्ट ये समझ में आया कि एटलीस्ट टाउन हाउस तो ले लो एंड फ्री होल्ड मिल रहा है, विच इज द गुड थिंग। आगे चलकर हम उसे कैसे भी रेनोवेट करके अपने हिसाब से बना सकते हैं, बट एटलीस्ट इफ यू आर गेटिंग अ प्रॉपर्टी इट्स गुड टू बाय इट। थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना जरूरी है, क्योंकि इमेजिन अगर हम उस टाइम तक अभी भी अगर हम स्टक रहते कि नहीं डिटैच ही लेना या फिर सेमी डिटैच पे अगर हम आ जाते और उस टाइम में वो दोनों चीज़ हमारे बजट से निकल चुकी हैं ऑलरेडी, और अगर अभी भी वहीं स्टिक होते शायद हम ये भी ना ले पाते। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, हम यही सजेस्ट करेंगे कि हैव योर फ्लेक्सिबिलिटी, मेक श्योर कि आप थोड़ा सा दिमाग अपना खोल के रखें कि अपने कैलकुलेशन के हिसाब से और कैसा आपको कैसा घर लेना है जो आपके दिमाग में, वैसा अगर आपको आपके बजट में कुछ मिल रहा है तो उसे ले लें। एक बार प्रॉपर्टी हो जाएगी, इवेंचुअली आगे चल के उसकी इक्विटी पे यूज़ करके आप कुछ और ले सकते हो, या एक बार अगर प्रॉपर्टी है तो आगे बेच के कुछ और ले सकते हो। बट एटलीस्ट गेटिंग अ हाउस इन दिस मार्केट इज एक्चुअली गुड थिंग। सो ये आप फ्लेक्सिबल रहें कि कुछ नहीं मिल रहा है तो बैक एक प्लान बी बोलते हैं कि अगर ये नहीं मिला तो ये ले लेंगे, तो वो जरूर अपने साथ रखें साइमल्टेनियसली, दोनों चीज़ों देखें आप। बट अगर ये नहीं मिल रहा है तो इसके लिए रेडी रहें ताकि आपको और डिले ना हो, हमारी तरह आप गलती ना करें। तो शायद ये पॉइंट आपको हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट चीज जो है गाइस वो है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट।
ऐसा भी ना सोचे कि अगर आज नहीं ले पाए तो बिल्कुल नहीं ले पाएंगे। हमने ऑफ कोर्स ये बात बिल्कुल सही कि मार्केट हॉट है, ये नहीं मिल रहा तो ये ले लो, विच इज़ अ गुड थिंग। बट ऐसा भी नहीं कि अगर हमारे बजट से बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो रही है कोई चीज़ तो हम ये सोचें नहीं यार ये नहीं लिया तो हम कभी घर ही नहीं ले पाएंगे, और वो आपको और प्रेशर देगा एंड साइकोलॉजिकली और मेंटली भी आपके लिए वो ठीक नहीं है। तो ऐसा भी मत सोचें, आगे जाकर के भी आप ले सकते हैं कुछ ना कुछ ज़रूर, बट अगर कुछ मिल रहा हो बजट में ले लें। बट एक चीज़ और है, द रीज़न आई एम सेइंग दिस, यू नो, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, इसको ना आने दें अपने अंदर। बिकॉज आज मान लो आप किसी तरह किसी फ्रेंड से बोरो करे, कहीं से पैसे आप इंतजाम करे, घर ले लेते हो, बट बाद में वो पे आपको ही करना है। मंथली मॉर्गेज, मंथली जो मेंटेनेंस है वो सब आपको ही हैंडल करना है। अगर वो आपके बजट से ही ज़्यादा जा रहा है तो आई थिंक देयर इज नो पॉइंट ऑफ, यू नो, गेटिंग समथिंग विच यू कैन नॉट इवन हैंडल। सो इतना प्रेशर ना लें कि अगर कोई ले रहा है तो मुझे भी घर लेना है, तो ये थोड़ा सा रखें, फ्लेक्सिबिलिटी रखें, बट साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखें कि आपको अपने बजट में ही रहना है, बट ज़्यादा ना जाए क्योंकि बाद में वो आपको प्रॉब्लम थोड़ी सी दे सकता है। तो ये हमारा एक्सपीरियंस रहा है, तो हमने सोचा आपको बिल्कुल शेयर करें। हम चाहते तो कहीं ना कहीं से इंतजाम करके हम सेमी डिटैच ले लेते क्योंकि हमें वो लेना था अगर डिटैच नहीं मिला तो, बट फिर हमने कहा नहीं, अगर हम वो ले लेंगे आज तो पे हमें ही करना है बाद में, तो क्यों इतना। बेसिकली बजट हम ऑलरेडी स्ट्रेच कर ही चुके थे, राइट। और उसके बाद अगर हम इधर उधर से ले भी लेते तो जो स्ट्रेच करा हुआ है वही हमें इशू दे रहा था, तो और जो हमने और उधर उधर से उठाया हुआ था वो तो नो पॉइंट। तो एग्जैक्टली उसका कोई फायदा और ज्यादा नहीं। प्रेशर होता तो इसलिए हमने सोचा कि वो चीज हम नहीं करेंगे, इसीलिए हमने टाउन हाउस ले लिया और हम बहुत खुश हैं। इट्स अ फुल हाउस, मतलब देयर इज नो प्रॉब्लम, इट जस्ट कि वो दोनों तरफ से खुला हुआ, नेट नॉट डिटैच कि आप चारों तरफ चक्कर मार लो घर का, दैट्स द ओनली थिंग। बट घर घर है यार, तो बस यही चीज़ था, हमारा ये पॉइंट आपको शेयर करना था कि फोमो ना आने दें अपने अंदर और पॉजिटिव रहें, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। और गाइस जो लास्ट पॉइंट आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आप जब किसी के संग काम करते हो, यानी कि रियल्टर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ या हम ये नहीं कह रहे हैं कोई रियल्टर खराब है या अच्छा है, सब अपने हिसाब से काम करते हैं, सबका अपना तरीका है बिजनेस करने का, लेकिन आप ये मेक श्योर करें कि वो रियल्टर आपको समझते हो। ऐसा भी ना हो कि नो, समझने से हमारा मतलब ये है कि हर घर में ऑफर डालना जरूरी नहीं है, Right. ठीक है। कई घर हमें पसंद नहीं आते, ठीक है, तो उसमें जबरदस्ती के ऑफर डलवाना या जो हमें पता है कि ये तो हमारे बजट से ऊपर ही जाएगा, तो उसमें ऑफर डलवाने का कोई सेंस नहीं है। बट हमारे एक्सपीरियंस हमें ये मालूम है कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं और वो ठीक है, वो उनका काम है, इट्स फाइन, बट प्लीज अपने रियल्टर को आप चुने तो जरा सोच समझ के चुने। बिल्कुल बिल्कुल, हम ये नहीं कह रहे कि वी आर नॉट रिकमेंडिंग एनीबॉडी, वी आर नॉट सेइंग कि ऐसे बंदे के साथ काम करें ऐसे ना करें, बट ऐसे किसी के साथ काम करें जो आपको समझे और प्रॉपर्टी वो या तो वही दिखाएं जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर कुछ और दिखा रहे हो तो उसका रीजन बताएं कि वाई दे वांटेड टू पुट द ऑफर। ऐसा नहीं कि मार्केट हॉट है जो मिल रहा है ले लो, ऐसे रश में कभी भी कुछ ना लें, बिकॉज इवेंचुअली आप ही रिस्पॉन्सिबल हो आपके लिए, उसके उस घर के लिए, क्योंकि वो तो दिला के चले जाएंगे बाद में, नोबडी इज गोइंग टू कम बैक, बट आपको मैनेज करना है, आपको रहना है। तो मेक श्योर करें कि ऐसी प्रॉपर्टीज में ऑफर डालें जिसमें आप सेटिस्फाइड हो, एटलीस्ट आपको पता हो कि हाँ अगर मैं ये ले रहा हूँ, अगर इसमें ये कमियां हैं तो हम आगे इस तरह से इसको बेटर कर सकते हैं। जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया कि हमें क्या कमियां लगी थी जो घर हमने लिया है उसमें भी, बट हमने फिर बताया था कि हम क्या कर सकते हैं टू मेक इट बेटर। इस चीज़ का ध्यान रखें। और एक और इवेंचुअली पहले वाले पॉइंट से काफ़ी रिलेट करता है ये पॉइंट कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारे ब्रोकर हैं जो आपको शायद आपके थ्रेशोल्ड से ज़्यादा मॉर्गेज अप्रूव करवा सकते हैं। अगेन मेक श्योर उतना ही लें जितना आप पे कर सकें, बहुत ज़्यादा लिमिट ना बढ़ाएं, क्योंकि बाद में बहुत सारे खर्चे हैं। ये सिर्फ मॉर्गेज नहीं है, फिर से मैं कह रहा हूँ सिर्फ मॉर्गेज नहीं है, साथ में बहुत सारी पेमेंट जाती हैं। डरा नहीं रहा हूँ, बट आपको वो चीज़ बता रहा हूँ कि आगे जाकर के आपको ये ना हो कि यार हमने ले लिया आप कैसे मैनेज करें। तो हैव योर कैलकुलेशन, हैव योर फाइनेंसेस, हैव द पॉजिटिविटी, और जैसा घर पसंद है, जैसा चाह रहे हो, ऑप्शन ए ऑप्शन बी रखो और कुछ अच्छा लो जहाँ आपको खुशी मिले। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह से प्यार बनाए रखिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो, कुछ क्वेश्चन है कमेंट करके हमको इंस्टाग्राम पे मैसेज आप कर सकते हैं और शेयर करें वीडियो को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ वंडरफुल रेस्ट ऑफ योर डे। गुड बाय।